Hello, my dear Rasgullo. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel, Advanced English by Sunil Sir. आप सभी प्रिय डियर रसगुल्लो का मेरे इस YouTube चैनल में प्यारे छात्रों तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज प्यारे छात्रों ये अकबर बीरबल की स्टोरी नंबर 62 होने वाली है। ये 62वीं कहानी है जिसका नाम है द मैरिज प्रोसेशन। द मैरिज इन्हीं की शादी और प्रोसेशन को हिंदी में कहते हैं प्यारे छात्रों जुलूस। ठीक है, इन्हीं की शादी जुलूस कह सकते हैं, शादी का जुलूस। तो बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है प्यारे छात्रों। मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगा प्यारे छात्रों। और मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरे द्वारा जो अकबर बीरबल की स्टोरीज, जो कहानियां पढ़ाई जा रही हैं, ये पूरे भारत में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन्हीं की पूरे विश्व में विख्यात हो प्यारे छात्रों। मैं ऐसी पूरी कोशिश करता हूं, हर एक शब्द की वर्ड टू वर्ड प्यारे छात्रों मैं ट्रांसलेट करता हूं, एक एक शब्द की हिंदी करता हूं। और मैं सोचता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ा हुआ हर एक भारत या पूरे विश्व का वो छात्र अच्छी प्रकार से अंग्रेजी से हिंदी सीख जाए प्यारे छात्रों। हर एक वीडियो में बहुत सारे यूनिक वर्ड्स होते हैं, सबकी प्यारे छात्रों में हिंदी एक एक शब्द शब्द करके बताता हूं, एक एक वर्ड वर्ड की हिंदी बताता हूं प्यारे छात्रों। ठीक है, तो बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है प्यारे छात्रों। अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप इस वीडियो को प्यारे छात्रों फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो जरूर करें। ठीक है, बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है डियर रसगुल्लो। ठीक है, आपको मैं थोड़ी इस लेसन के बारे में जानकारी दे दूं कि इसमें आखिरकार क्या क्या हुआ। हालांकि बताना जरूरी है क्योंकि, और नहीं भी बताना जरूरी है क्योंकि बता दूंगा तो फिर आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हिंदी में थोड़ा थोड़ा हम बता दें, उसके बाद में पूरे की जब ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी हम बताएंगे ही। तो प्यारे छात्र हुआ क्या, एक बार क्या हुआ कि महाराज जो अकबर थे वो अपने राज्य में घूम रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे राज्य का, ठीक है, अपने किंगडम का। और उनके दरबार में प्यारे छात्रों जो एक मंत्री था वो बीरबल से बहुत जलता था प्यारे छात्रों। और ये तो आपको पता है कि जब इंसान आगे बढ़ता है अपनी बुद्धि से तो जलने वाले बहुत हो जाते हैं प्यारे छात्रों। ठीक है, तो उसने अकबर से कहा कि महाराज आप बीरबल पर हमेशा विश्वास करते हो। ठीक है, उसने बीरबल की शिकायत की कि आप बीरबल पर विश्वास करते हो, बीरबल की हर बात मान लेते हो, जो भी बीरबल कहता है उसको ज्यादा महत्व देते हो, और जितने भी आपके राज्य में दरबारी हैं उनकी आप बात को इग्नोर कर देते हो, समझते नहीं हो महाराज। हुआ क्या, खुदा ना खास्ते प्यारे छात्रों, उधर से एक शादी का जुलूस आ रहा था, ये देखो आप। तो अकबर ने सोचा क्यों ना अभी इनका परीक्षण कर लिया जाए सभी दरबारी कवियों का, कि देखिए कौन कितना विद्वान है। तो महाराज अकबर ने कहा, देखो ढोल नगाड़े बाकायदा बाज रहे हैं शादी में, ये देखो दूल्हा भी एकदम शेरा रखा है ना, बाकायदा घोड़े पर बैठा है ना, पीछे बाराती लोग भी हैं, है ना। तो प्यारे छात्रों अकबर ने कहा कि ऐसा करो, आप जाओ और दूल्हा दुल्हन का नाम पता करके आओ। तो खुशी से ये लोग गए और दूल्हा दुल्हन का नाम पता करके चले आए। फिर बीरबल को भेजा गया। तो प्यारे छात्रों बीरबल ने क्या किया, दूल्हे दुल्हन का नाम तो पता ही किया, उनके पूरे खानदान का नाम पता कर लिया कि बारात कहां से आई, कहां जा रही है, वो भी पता कर लिया। और भविष्य में जो कपल है, यानी कि जो दूल्हे दुल्हन है, उनका क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या भविष्य में उनका सपना है, क्या योजना है, वो सब कुछ पता कर लिया प्यारे छात्रों। यानी कि पूरी जन्म कुंडली पता कर ली महाराज बीरबल ने। तो ऐसे थे बीरबल प्यारे छात्रों। बहुत ही शानदार कहानी है, तो डिले ना करते हुए प्यारे छात्रों देखते हैं। छोटी सी कहानी है, अब स्टार्ट हो रही है, हालांकि 4 मिनट हो गए हैं कुछ समझाते समझाते, डोंट वरी, ओके। देखते हैं। तो लिखा है वन डे, एक दिन क्या हुआ प्यारे छात्रों, एम्परर अकबर वॉज इंस्पेक्टिंग हिज किंगडम। वन डे, एक दिन क्या हुआ कि एम्परर अकबर, सम्राट जो अकबर थे प्यारे छात्रों, वॉज मीन्स थे इंस्पेक्टिंग। इंस्पेक्ट को प्यारे छात्रों हिंदी में कहते हैं निरीक्षण करना। इंस्पेक्टिंग ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, आईएनजी फॉर्म लगा है। ठीक है, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब भी होती है, तो अकबर के अकॉर्डिंग वॉज लगा है। तो इंस्पेक्टिंग मतलब कि निरीक्षण कर रहे थे हिज किंगडम, अपने राज्य का। एक बार प्यारे छात्रों महाराज
सम्राट अकबर जो थे वो अपने राज्य का निरीक्षण कर रहे थे प्यारे छात्रों कि हर कार्य सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर क्या हुआ, लिखा है वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स, वन मतलब कि एक, ऑफ मीन्स के हिज मिनिस्टर्स, उनके मंत्रियों में से जो एक मंत्री था प्यारे छात्रों, हु वॉज जीलस, बहुत ज्यादा वो ईर्ष्या करता था, नफरत करता था, घृणा करता था, ऑफ बीरबल, बीरबल से। एक प्यारे छात्र जो मंत्री था वो बीरबल से बहुत नफरत करता था। कंप्लेंड, उसने शिकायत की, टू द एम्परर, यानी कि सम्राट अकबर से उसने शिकायत की। किसकी? बीरबल की शिकायत की। क्या कहा? योर मेजेस्टी, हे महाराज, महाराज, यू गिव मोर इंपोर्टेंस, यू गिव आप देते हो, मोर ज्यादा से ज्यादा, इंपोर्टेंस मतलब कि महत्व, इंपोर्टेंस मीन्स होता है महत्व, इन्हें कि आप ज्यादा महत्व देते हो, टू बीरबल्स सजेशंस, टू बीरबल्स, बीरबल के, याद रखना जब भी अपोस्ट्रोफी एस आ जाए तो हिंदी में का की के पढ़ते हैं। आप महत्व देते हो, इंपोर्टेंस देते हो, किसको? टू बीरबल्स सजेशंस, बीरबल के सुझावों का, इन्हीं के सुझावों पर, एंड और इग्नोर, आप इग्नोर कर देते हो, नजरअंदाज कर देते हो, ऑल अदर कॉर्टियर्स इन द कोर्ट, जो ऑल अदर कॉर्टियर्स हैं, जो अन्य दरबारी कवि सभी हैं, उनको नजरअंदाज कर देते हो इन द कोर्ट, इनकी न्यायालय में। उस मंत्री ने कहा कि महाराज आप बीरबल की बात पर बहुत भरोसा करते हो, उसको, बीरबल को ज्यादा महत्व देते हो, है ना, बीरबल जो सजेशंस देता है उसको आप अच्छी प्रकार से समझते हो, उस पर अमल करते हो, लेकिन जो और दरबारी कवि जो हैं आपके दरबार में महाराज, आप उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हो, आप उनको इग्नोर कर देते हो, नजरअंदाज कर देते हो, ऐसा क्या है? अकबर डिसाइडेड, अकबर ने निर्णय लिया, अकबर ने निर्णय लिया प्यारे छात्रों। क्या निर्णय लिया? टू शो, दिखाने का, टू द कोर्ट बीरबल्स विजडम, टू द कोर्ट मतलब कि अदालत को, बीरबल्स विजडम, बीरबल की बुद्धिमानी। प्यारे छात्रों अकबर ने, अकबर तो जानते थे कि भाई मेरा मंत्री बुद्धिमान है, तो अकबर ने क्या किया, बीरबल की बुद्धिमानी दिखाने का ये अपने मन ही मन डिसाइड कर लिया, निर्णय कर लिया कि अब महाराज बीरबल की हम बुद्धिमानी को दिखाएंगे, क्योंकि ये लोग बीरबल से जलते हैं, और आपको ये तो पता ही है जलने वालों की संख्या तो बढ़ी जाती है, क्योंकि वो कहा जाता है कि जब तक जिंदा हो तब तक निंदा है, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता प्यारे छात्रों। जब तक आप जिंदा हो तब तक निंदा तो होगी आपकी, ठीक है, मरने के बाद तो फिर कोई निंदा नहीं करेगा, फिर तो जलने का एहसास भी नहीं होता है ना। फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों, तो महाराज अकबर ने समझ लिया कि चलो अब बीरबल की बुद्धिमानी को हम शो करेंगे, दिखाएंगे कि आखिरकार बीरबल कितना ज्यादा विद्वान है, उसको प्रदर्शित करना है उसकी बुद्धिमानी को। हुआ क्या, एट द सेम टाइम, उसी समय, खुदा न खास्ते हुआ क्या, देयर वॉज अ मैरिज प्रोसेशन गोइंग ऑन। प्यारे छात्रों देयर वॉज अ मैरिज प्रोसेशन, जो शादी का प्रोसेशन था, जो जुलूस था, गोइंग ऑन मतलब कि चल रहा था, एकदम धूमधाम से एक शादी समारोह प्यारे छात्रों चल रहा था। आप देख सकते हो बाकायदे से लंगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहा है प्यारे छात्रों, है ना, दूल्हा भी एकदम सेहरा रखे है, एकदम घोड़े पर बैठा है, पीछे बाराती है, कुछ आगे भी है प्यारे छात्रों, है ना, मस्ती से जुलूस चल रहा था। उसी समय क्या हुआ, जब वो जुलूस चल रहा था, प्रोसेशन चल रहा था, हुआ क्या प्यारे छात्रों, द एम्परर ऑर्डर्ड, सम्राट ने ऑर्डर्ड, आदेश दिया, द मिनिस्टर्स, मंत्रियों को, सम्राट ने आदेश किसको दिया, द मिनिस्टर्स, मंत्रियों को, टू फाइंड, ये पता करो, फाइंड आउट, ये पता करो, हुज मैरिज इट वॉज, ये शादी किसकी थी, मतलब किसकी शादी है ये आप पता करो। फिर क्या हुआ, द मिनिस्टर्स फाउंड आउट, जितने भी मंत्री थे उन्होंने फाउंड आउट, पता किया, क्या पता किया, द नेम्स, नाम को, किसके, ऑफ द ब्राइड, यानी कि दुल्हन के नाम को, एंड ग्रूम, और दूल्हे के नाम को। जब महाराज ने कहा कि पता करो किसकी शादी है, तो भागते भागते सभी मंत्री गए और पता कर लिया कि क्या दूल्हे का नाम है, क्या दुल्हन का नाम है, क्या ब्राइड, यानी कि ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन, क्या दुल्हन का नाम है, और क्या ग्रूम यानी कि दूल्हे का नाम है, पता कर लिया। फिर क्या हुआ, एंड रिटर्न, और वापस आई, पता करने के बाद वापस आई, विथ प्राइड, बहुत गर्व से कि वाह, है ऐसा लगा कि हमने तो तीर मार दिया हो। वापस आए कि चलो महाराज को बताएंगे दूल्हे दुल्हन का नाम क्या है। बट किंतु व्हेन बीरबल वेंट देयर, जब वहां बीरबल गए, उसके बाद बीरबल को भेजा गया,
जब बीरबल गए, ही आस्क्ड, उसने कहा, ऑल द डिटेल्स अबाउट मैरिज, ऑल मी सभी, द डिटेल्स जितनी भी जानकारी थी वो सभी डिटेल अबाउट मैरिज, शादी के बारे में सभी डिटेल उसने कही। वेयर दे वर ही डिड, कि वो कहाँ जा रहे थे, एंड द कपल्स फ्यूचर प्लान्स, और जो कपल्स यानी कि जोड़ा है, यानी कि युवक और युवती का, उसका फ्यूचर प्लान्स क्या है, उसके भविष्य में उनकी योजनाएं क्या हैं, वो सब कुछ प्यारे छात्रों महाराज बीरबल ने अकबर को बता दी कि दूल्हे का नाम क्या है, दुल्हन का नाम क्या है, कहाँ से बारात आई, कहाँ पे बारात जा रही है, ठीक है, और दूल्हे दुल्हन का भविष्य में प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, इनकी योजनाएं क्या हैं, सब कुछ प्यारे छात्रों बीरबल ने महाराज अकबर को बता दिया। फिर क्या हुआ, अकबर हैड प्रोब्ड हिज पॉइंट, अकबर हैड प्रोब्ड, अकबर ने सिद्ध कर दिया था, हिज पॉइंट, अपना बिंदु, यानी कि अकबर ने अपना बिंदु साबित कर दिया कि हाँ मैं विद्वान हूं। हुआ क्या, इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, इट्स नेसेसरी, ये बहुत आवश्यक होता है, टू अंडरस्टैंड, समझना, द डिफरेंस, अंतर को, बिटवीन, दो के मध्य, कौन दो के मध्य, डूइंग अ जॉब, एक जॉब करना, एंड, और अ गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी, यानी कि एक अच्छी नौकरी और एक नौकरी करने के मध्य जो अंतर होता है उसको समझना प्यारे छात्रों बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, एक आप जॉब कर रहे हो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक अच्छी जॉब होना, ठीक है, उस जॉब में अच्छा काम करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छी जॉब करना और एक अच्छी जॉब होना, इन दोनों में बहुत अंतर है प्यारे छात्रों। ठीक है, इस अंतर को समझना चाहिए। तो आई होप एक छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहे मेरे साथ, आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लाते रहेंगे। एक छोटा सा मोटिवेशन है प्यारे छात्रों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, समंदर भी आएगा। एक और मोटिवेशन है प्यारे छात्रों कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा कि चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। बस प्यारे छात्रों, माय डियर रसगुल्लो, जुड़े रहें मेरे साथ, बस मेहनत करते रहें, क्योंकि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है प्यारे छात्रों। इफ यू विल वर्क हार्ड इन योर लाइफ, इट मीन्स यू विल गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ, इन दिस नो डाउट। यदि आप अपने जीवन में मेहनत करोगे तो आगे जाओगे। ठीक है, बस मेहनत करते हैं प्यारे छात्रों। इंग्लिश बोलने के लिए मेरी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हैं, आप अच्छी प्रकार से उनको वॉच कर सकते हो। चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें प्यारे छात्रों। बहुत ही शानदार वीडियो पड़ी है, अच्छी प्रकार से आप अंग्रेजी धुआं कर सकते हो प्यारे छात्रों, कोई दिक्कत नहीं है। वॉट एवर कम्स योर माइंड यू शुड हैव टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली इन दिस नो डाउट। जो भी आपके दिमाग में आता है आपको टूटा फूटा बोलना है, ये नहीं देखना है कि लोग क्या कहेंगे। वो कहा जाता है ना कि इट्स द बिगेस्ट डिसीज दैट व्हाट विल पीपल सो, है ना, दैट व्हाट विल पीपल से, कि लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा रोग है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों पर आपको ध्यान नहीं देना है प्यारे छात्रों। बस मेहनत करते रहें डियर रसगुल्लो, आगे बढ़ते रहें, ठीक है, और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दिल की गहराइयों से प्यारे छात्रों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय मेरे भारत।